23 मई 1699 को काबुल की धरती पर एक ऐसा पत्र पहुंचा जो न सिर्फ सिख धर्म के अनुयायियों के लिए था बल्कि उनके जीवन को बदल देने का एक दिव्य संदेश था। गुरुमुखी लिपि में लिखा ये पत्र सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी का हुक्म था। इसमें हर सिख को एक स्पष्ट आदेश दिया गया था कि सच्चा सिख वही है जो दोधारी खंडे से अमृत छके, हमेशा पंचककार धारण करे, केश कभी ना काटे, दिन में 2 बार कंघा करे, हलाल मांस से परहेज करे, नशे से दूर रहे और क्रूरता या सिख विरोधी पंथों से बचकर गुरु के भजनों में लीन रहे। गुरु गोबिंद सिंह जी का ये हुक्म सिर्फ आदेश नहीं था बल्कि एक ऐसी शक्ति थी जिसे सिख अपने भाग्य का उदय और यूनिवर्स का ऑर्डर मानते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर हुक्म का ये गहरा रहस्य है क्या और सिख धर्म में हुक्म इतना प्रबल क्यों है। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की वीडियो में मैं आपको इन्हीं सारे सवालों के जवाब बताऊंगी। दरअसल हुक्म शब्द अरबी मूल से आता है जिसका अर्थ होता है आदेश, लेकिन सिक्खी में हुक्म कोई साधारण निर्देश नहीं बल्कि वाहेगुरु की दिव्य इच्छा है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में हुक्म को उस सर्वशक्तिमान शक्ति के रूप में देखा गया है जो इस सृष्टि की हर चीज को नियंत्रित करती है, चाहे वो सजीव हो, निर्जीव हो या फिर एक छोटा सा पत्ता ही क्यों ना हो, सब कुछ हुक्म के अधीन है। गुरु नानक देव जी ने कहा था कि सब कुछ हुक्म के अनुसार चलता है और उसकी मर्जी के बिना कुछ भी संभव नहीं है। हुक्म सिर्फ नियम नहीं है बल्कि ये मार्गदर्शन है जो सिखों को आंतरिक शांति, भक्ति और सत्य के रास्ते पर ले जाता है। ये वो दर्पण है जिसमें हर सिख अपने जीवन को परखता है और वाहिगुरु के करीब पहुंचता है। हुक्म की परंपरा का बीज सिख इतिहास में गहराई से जुड़ा हुआ है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इसकी शुरुआत छठे गुरु गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने की, जिन्होंने अकाल तख्त की नींव रखी और सिखों को धर्म, जीवन और समाज की सेवा के लिए मार्गदर्शन दिया। वहीं अमृतसर के गुरु नानक देव विश्वविद्यालय की प्राचीन पांडुलिपियां बताती हैं कि तीसरे गुरु गुरु अमरदास जी ने सबसे पहले हुक्म जारी किया था, लेकिन हुक्म की असली चमक तब उभरी जब गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की। उन्होंने 52 हुक्म जारी किए जो खालसा की आचार संहिता बने। ये हुक्म सिर्फ नियम नहीं थे बल्कि एक सिख के जीवन को संवारने, उसे निडर, साहसी और भक्तिमय बनाने का रास्ता थे। गुरुजी ने आनंदपुर साहिब से इन हुक्मों को शाही फरमान की तरह जारी किया जिन्हें सिखों ने अपने दिलों में उतार लिया। ध्यान देने वाली बात यह है कि सिख भक्ति में हुक्म को वाहिगुरु की इच्छा माना गया है। ये ना तो सिर्फ भाग्य तक सीमित है और ना ही केवल नियमों के पालन तक सीमित है। ये वो शक्ति है जो सिखों को बताती है कि जीवन को कैसे जीना है, कैसे दूसरों की सेवा करनी है और कैसे हर पल वाहिगुरु के साथ जुड़े रहना है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा कि हुक्म में ही सब कुछ है। ये वो शाही आदेश है जो सिखों को सत्य, निष्ठा और साहस की राह पर ले जाता है। लेकिन अगर कोई कहे कि हुक्म सिर्फ गुरुओं का आदेश है तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ये वो यूनिवर्सल ऑर्डर है जो इस सृष्टि को चलाता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी कहते हैं कि हुक्म के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलना चाहिए, यानी हर घटना, हर पल, हर सांस हुक्म के अधीन है। ये वो रहस्यमय शक्ति है जो इंसान को उसके भाग्य से जोड़ती है और उसे ईश्वर की ओर ले जाती है। आपको बता दें कि गुरु गोबिंद सिंह जी के बाद उनकी माता साहिब कौर और शिष्य बंदा सिंह बहादुर ने भी कई हुक्मनामे जारी किए। इन हुक्मनामों को सिखों ने पवित्र टोकन की तरह संभाल कर रखा, लेकिन 20वीं सदी में जब भाई रणधीर सिंह जी ने इनका संग्रह शुरू किया तब तक कई हुक्मनामे बिखर चुके थे। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में संग्रहित कई हुक्मनामे 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार में नष्ट हो गए जब मंदिर को भारी नुकसान हुआ। फिर 1960 में भाई गंडा सिंह और भाई शमशेर सिंह अशोक ने इनमें से कई हुक्मनामों को एक किताब में संकलित किया जो आज भी सिखों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। हुक्म सिर्फ आदेश नहीं है बल्कि वो जादुई शक्ति है जो सिखों को जीवन जीने का सही तरीका सिखाती है। ये वो दिशा है जो बताती है कि सिक्खी का असली मतलब सेवा, सिमरन और सत्य है। ये वो शक्ति है जो एक सिख को न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए जीवन जीने की प्रेरणा देती है। हुक्म का रहस्य ये है कि वो आपको अपनी मर्जी से वाहिगुरु की मर्जी के
सामने समर्पित करना सिखाता है। जब आप हुक्म को स्वीकार करते हैं तो आपका भाग्य बदल जाता है, क्योंकि आप यूनिवर्स के उस अनमोल ऑर्डर का हिस्सा बन जाते हैं जो हर चीज को संतुलन में रखना चाहता है। जीवन में हर चुनौती, हर सुख, हर दुख हुक्म का हिस्सा है और इसे स्वीकार करने में ही सच्ची भक्ति है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।